Good evening, students. How are you? I think you all are fine. आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि क्लास जल्द से जल्द इसे चालू किया जाए। हम लोग प्रयास आप लोग के लिए हमेशा करते हैं। अगर आपका क्लास समय पे चालू हो जाए और आप भी उसी क्रम में लग जाए तो शायद हम लोग के पास भरपूर समय मिलेगी और इस समय का सदुपयोग हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें वेट नहीं करना है कि कब अनाउंसमेंट आती है टीआरई 4 का, उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग को पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी 1, 2, 3 का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसी क्रम में ही हम बीपीएससी 4.0 का सिलेबस उसी तरह लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें जो चीज जुड़ सकती है उसे जोड़ दिया जाए ताकि क्वेश्चन किसी चैप्टर से मिस आपका ना करे। आज मैं टीआरई 3.0 जो आपका 22 जुलाई को परीक्षा हुई उसका आज डिस्कशन, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 22 जुलाई को डिजिटल सर्किट से रहा और आपको पता है कि डिजिटल सर्किट डेटाबेस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार भी शायद उसी से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए। हम लोग का जो सिलेबस जो बनाए हैं वो उसी व्यू से लेके बनाए हैं और इस बार कोशिश की है कि एक दो टॉपिक जोड़ दिया जाए, जैसे पाइथन को भी हम लोग इस सिलेबस में जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक उसमें आपको मिल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट। देखिए, डिजिटल सर्किट डैश के बार बार प्रयोग से बनाया जा सकता है। आपको मालूम है डिजिटल सर्किट यानी कि यहां पे लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स का आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए नैन नॉर एंड यानी कि आपका तीनों, यानी कि आंसर आपका आ गया मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल, यानी डिजिटल सर्किट के लिए क्या सही है। अब देखिए, क्वेश्चन यहां एनालॉग से नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमारा डिजिटल से पूछा जा रहा है, डिजिटल सर्किट से। अब यहां पे देखिए, दे यूज एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन, वे एनालॉग सिग्नल का संचार में प्रयोग करते हैं। डिजिटल सिग्नल में एनालॉग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो स्वाभाविक है ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। निरंतर वोल्टेज स्तर वे सूचना का उपयोग कर प्रक्रिया करते हैं, दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल। फिर यहां पे क्या आ गया, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो हमारा एनालॉग आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, गति संचालन में वे उच्च के लिए उपयुक्त नहीं है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। ये सुटेबल है, ये हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए बना हुआ है, तो यानी कि आपका ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो स्वाभाविक है
आपका यहां पे बोल रहा है विच इज करेक्ट, तीनों गलत है, यानी कि नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट, यानी कि ये मेरा तीनों गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है, यानी कि ऐसा डिवाइस हमें खोजना है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट हो। पहला कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है, मोबाइल फोन ये भी है, डिजिटल कैमरा ये भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात मेरा तीनों सही है। तो यहां पे मेरा सही चुनाव जो होगा वो इस पे रहेगा, मोर देन वन। ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है, ठीक है, यहां पे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन का, यानी कि एक से ज्यादा आपको आंसर मिल जाए तो वहां पे मोर, अगर आपको आंसर सब गलत मिल रहा है तो यहां पे नन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो गया, मोर देन, यस, वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, और गेट, और गेट में अगर 4 इनपुट देते हैं, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और गेट में 4 इनपुट होते हैं, सत्य तालिका में शब्दों की संख्या होगी, यानी कि एन और गेट हैज 4 इनपुट्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रुथ टेबल, यानी कि इनपुट अगर 4 हो तो यहां पे ट्रुथ टेबल में क्या कितना वर्ड हो जाएगा, यानी 4, 2 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर क्या हो गया 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव स्तर ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप अपनी स्थिति कब बदलता है, when does a negative level triggered flip flop in digital electronics changes its state। स्वाभाविक है, यहां नेगेटिव के बारे में बोल रहा है, यानी कि क्लॉक क्या होगा मेरा नेगेटिव में होगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप यानी कि फ्लॉप क्या हो गया, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहां पे स्वाभाविक है कि मेरा नेगेटिव यहां है, तो स्वाभाविक है कि मेरा क्लॉक क्या होगा नेगेटिव में होगा। ठीक है, बाइनरी में ऑपरेशन 1010 और 111 का परिणाम क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन 10, देखिए 1010 एंड हम बताए थे ना बेसिक गेट के बारे में, एंड और नॉट, ट्रुथ टेबल उसी के अनुसार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे 1010 है, एंड में हम क्या बताए थे, एंड में क्या होता है गुना होता है, ट्रुथ टेबल आपको हम बताए थे। तो ठीक है, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, याद कीजिए ट्रुथ टेबल किसका एंड का, और में क्या होता है प्लस होता है, तो एंड में 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 होता है, ठीक है 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 1 ये होता है, यानी कि मेरा उत्तर क्या आ रहा है 1 0 0 0। अब देखिए ये उत्तर हमको ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं, आ गया मेरा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध योजक सर्किट में आउटपुट क्या है, यानी कि इन अ हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स। जब हाफ एडर में आ जाएगा तो स्वाभाविक है वहां पे सम और कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, हाफ एडर में सम और कैरी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया सम एंड कैरी हो गया। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब हमको पहचानना है कि कौन रोम का क्या है, प्रकार है। अब यहां ऑप्शन देखिए, प्रोम, प्रोम है, एकदम है। ई प्रोम एकदम है। एम प्रोम मास रीड ओनली मेमोरी, यस ये भी है। यानी कि तीनों मेरा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। यहां पे हो गया क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये हो गया मास्क रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा ये इसका टाइप है, तो स्वाभाविक है तीनों है। तो तीनों का मतलब क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। अब पीएलए, यहां पे पीएलए क्या है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है पीएलए क्या है, क्या प्रोग्रामेबल लॉजिक एप्लीकेशन, नहीं। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, एकदम। प्रोग्रामेबल लॉजिक आर्किटेक्चर, नहीं। उपयुक्त में, यानी कि मेरा आंसर प्राप्त हो गया। क्या है मेरा आंसर, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, यही फुल फॉर्म मेरा है पीएलए का। ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन उठ रहा है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी चयनित लाइन की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 8:1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8:1। यहां पे क्या होगा, 2 टू द पावर मेरा क्या आ रहा है, जो 8 बनाएगा, यानी कि 2 टू द पावर, ये क्या मेरा कहलाता है, ये मेरा कहलाएगा नंबर ऑफ लाइंस कहलाएगा। तो 2 टू द पावर 3 यही 8 होता है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस 3 हो गया। अब इसमें खोजिए 3 कहां है, यहां है। आंसर आपका हो गया 3, यानी कि हाउ मेनी सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर एन 8:1 मल्टीप्लेक्सर। स्वाभाविक है 3, यानी कि 8 है, वहां पे इनपुट दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मेरा लाइन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। दशमलव संख्या 1 2 3 4 को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरा ये कौन सा है, डेसिमल में है। डेसिमल 0 से 9 होता है। ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट किस किस में रूप में करना है, पहला मेरा क्या है, बाइनरी। दूसरा मेरा क्या है, ऑक्टल। तीसरा मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल। तीनों को कन्वर्ट करना है, और उसी के अनुसार से जो आंसर हमको मिलेगा, जो उत्तर हमको मिलेगा, उसी पे टिक लगाना है। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 है। ठीक है। अब इसको बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहां 1 2 3 4। ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं, बाइनरी है ना, बाइनरी का मतलब 2 से भाग देना। 2 हो गया, 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 2, 2 सते 14, यानी कि 0 हो गया। फिर 2 से भाग 3 हो गया, यानी कि 3 2 अठे 16, यानी कि 2 अठे 16, 17 हो गया। 2 1 5 4 हो गया। ठीक है, यहां पे 0 हो गया। 2 7 7 हो गया। ठीक है, रुकिए, ये जगह नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरे जगह लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 रिमाइंडर, 2 से 6 1 7, रिमाइंडर 0, 2 3 3 हो गया, 0 8 और 1, फिर
2 हो गया, 1 5 4, रिमाइंडर मेरा 0 2, 2 सते 14, 1 7 से 14, रिमाइंडर 0 2, 3 दूनी 6, ठीक है 7 1 7 8 16 17, 2 19 दूनी 38, 0 2 9 दूनी 18 19, 2 4 दूनी 8 9, 2 2 दूनी 4 0 2 1 0। अब यहां से उल्टा दिशा में चलना है ना, तो क्या उल्टा दिशा में इस तरह चलता है ना, तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। ये मेरा आ गया किसका, 1 2 3 4 का बाइनरी। अब देखिए इसमें बाइनरी कौन कौन आ रहा है, 1 0 0 1 1 0 1 0 0, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से देखने से तो लग रहा है ये है, पर हमको ये वर्क अभी करना ही है, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ये दोनों भी है, डी और ई, तो उसी ध्यान से हमको चलना है। अब इसको हमको लेके चलना है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब 0 से 7, अब यहां पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऑक्टल को यहां लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहां पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, इसको 8 से लेके चलेंगे, ठीक है। 8 1 4 हो गया, 4 3 8 5 43, 8 चौक 32 33 34, ठीक है। फिर 8 से लेके चलेंगे, 8 एकम 8 7 74, 8 9 72 73 74, 8 से 8 दूनी 16 17 18 19, ठीक है। यानी कि इसका क्या आ गया मेरा 2 3 2 2, ये मेरा कौन सा हो गया ऑक्टल में, देखिए ये आ गया। अब सिर्फ हेक्साडेसिमल निकाल देना है। अगर यही ऑप्शन अगर लग गया तो हम क्या करेंगे, ए पे टिक लगा देंगे, तो ठीक है। तो इसको हम कहां कर दे, यहां पे कर देते, ठीक है। यहां पे आ जाना चाहिए, यहां पे नहीं, यहां पे कर देते हैं जगह, ठीक है, यहां पे कर देते हैं, ठीक है। यहां पे जगह है 1 2 3 4, इसको 16 से करना है ना, यहां पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो 16 16 16 गुने 7, 7 7 6 42, 4 7 8 9 10 11 112, यानी कि 7 बार में गया, ठीक है। 112 आ गया, 112 यानी कि बच गया कितना, हाँ 11 बच गया, 11 114, 16 से करेंगे तो ये भी मेरा क्या आएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, रिमाइंडर मेरा हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर 16 से चलेंगे तो 16 16 32 48 16 चौक 64, 64 हो गया, ये 77 हो गया, 16 दूनी 16 चौक 16 16 32 16 48 16 चौक 64, यानी कि 64 64 हो गया, ठीक है। तो ठीक है 64 64, अब बच गया कितना, ये 13 बच गया, ठीक है, ये 13 बच गया। अब तो इससे आगे नहीं जाएगा, आंसर मेरा क्या आ गया 4132, 4132। अब देखिए हेक्साडेसिमल में कहता है हम 0 से 9 लेंगे, 10 क्या बन जाता है, 10 क्या 1 0 क्या बन जाता है ए, 1 1 क्या बन जाता है बी, 1 2 क्या बन जाता है सी, 1 3 क्या बन जाता है डी, 1 4 क्या बन जाता है ई, और 1 5 एफ बन जाता है। अब यहां पे देखिए 13 है ना, 13 को देखिए क्या है, 13 डी है, यानी कि 4d2, ये मेरा हेक्साडेसिमल का आ गया। देखिए कहां है हेक्साडेसिमल का, आ गया। तो मेरा सही चुनाव कौन सा होगा,
ई, आंसर ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बूथ एल्गोरिथम का बूथ एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज बूथ एल्गोरिथम यूज फॉर? जानते हैं बूथ एल्गोरिथम में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होता है। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल रूपांतर नहीं, डेसिमल से बाइनरी रूपांतर नहीं, बाइनरी गुणन, यही होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लॉजिक में प्रयुक्त त्रुटि पहचान कोड है? देखिए, यानी कि एरर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर डिटेक्शन कोड यूज इन डिजिटल लॉजिक। देखिए, इसके लिए हम लोग हैमिंग कोड, इसका तो उपयोग करते ही हैं। चक्रीय अतिरेक जांच, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये भी करते हैं, चेकसम करते हैं, और एक और करते हैं जिसको कहा जाता है पैरिटी डिस्क, इसको कहा जाता है पैरिटी बीट, इसको भी। तो देखिए, हमको तो 3 तो लग रहा है, ये भी है, पर हमको तो यहां पे मिल ही जा रहा है आंसर। तो यहां पे क्या लगाएंगे? सही उत्तर। सही उत्तर किस पे लगाएंगे? यानी कि तीनों है, तो सही उत्तर किस पे लगाएंगे? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको भली भांति पता है कि बीपीएससी जल्द से जल्द अपना सिलेबस लाने वाली है, पर क्या उसमें फेरबदल होगा, हम लोग को भली भांति प्राप्त है कि क्या उसमें जोड़ना है। ठीक है, और उसी व्यू को लेकर हम लोग अपना एक चैप्टर्स डिफाइन किए हैं, अपना एक सिलेबस डिफाइन किए हैं, उसमें किस तरह का देखते हुए TRE 1, TRE 2, TRE 3, उसको देखते हुए TRE 4.0 का क्या स्वरूप, क्वेश्चन का क्या स्वरूप हो सकता है, उसी व्यू से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हर चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको भली भांति पता है कि 15 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। एक बार आपके हाथ से समय चले जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी, तो क्यों ना पहले से हम अपना पढ़ाई चालू रखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीडी जोड़ते समय एकल बीसीडी अंक में अधिकतम कितना मान दर्शाया जा सकता है? When performing BCD addition, what is the maximum value that can be presented in a single BCD digit? तो आपको मालूम है कितना होता है? 1, 2, 4, 8। ठीक है, ये कहां तक स्टार्ट होता है? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो आपका यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो वो सबसे ज्यादा इसमें देखिए क्या है? 9 है ना, तो यहां पे आंसर नहीं है 9, इसका मतलब है तीनों गलत है, यानी कि नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैक्सिमम आपका 9 है। ठीक है, अब 85 देखिए, बाइनरी संख्या क्या है? 1011 1101। इसको हमको क्या करना है? उसके दशमलव समकक्ष में, यानी कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा बाइनरी है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द डेसिमल ऑफ
दिस बाइनरी नंबर। तो डेसिमल से पहले वाला चलेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद डेसिमल के बाद वाला चलेंगे, ठीक है। तो डेसिमल से पहले वाला क्या है? 1011, ठीक है, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, लाल ले लेते हैं। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे देखिए, 1 × 2⁻, इसको ढक लीजिए 3, प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 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 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। कोई भी नंबर को 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 2 1 यानी 2 हो गया। 2⁻0 1, 1 × 1 1, 8 2 10 11। इसका उत्तर हमको 11 तो आ गया। अब किसका बताइए, यानी कि 1101 डेसिमल के बाद वाला बताइए। तो चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 1 × 2⁻−1 प्लस 1 × 2⁻−2 प्लस 0 × 2⁻−3 प्लस 1 × 2⁻−4। अभी 0 है तो इसको तो जोड़ना ही नहीं है, हटा दीजिए, ये नंबर 0 से है ना। तो अब इसका क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 4। इसका तो कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा। 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही है। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। तो ये देखिए 2 हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये मेरा 0.5 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। अब 1/4 को हम करते हैं, ठीक है, 4 1 दशमलव लिए 0, फिर 0 नहीं, 4 दूने 8 2, यानी कि 20 4 5 20, यानी कि 0.25। अब 16 को देखते हैं, ठीक है, 16 और 1 पॉइंट हो गया, 0 आया, नहीं जाएगा, फिर 0 0, 16 5 80, 16 छक 96, 16 छक 96, 96 4 4 हो गया 0, 16 32 32 32 8, फिर 8 16 5 80। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.625, ठीक है, ये डेसिमल का। अब तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो तीनों को जोड़ते हैं यहां पे 0.5 0.25 0.625, ठीक है, 5 15 से 11 12 6 7 8 9, ठीक है। रुकिए रुकिए, इसको अच्छा से, यहां गलत हो गया, ठीक है, 0. इसका तो हो गया 0.5, तो 0.5 0.25 0.625, 5 7 10 10 18 के 8 बाकी 1 1 1। अच्छा, यहां पे कहीं गलती हो रहा है, रुकिए, यहां पे 2 हो गया, 1/2, यानी कि 2, यहाँ 10, यहाँ पॉइंट हो गया 0, 2 5 10, 0.5, ठीक है। 4 को देख लेते हैं, 1 नहीं जाएगा, पॉइंट किए, यानी कि 4 दूनी 8 2 0, 4 5 20, यानी कि 0.25 आ गया, ठीक है। 16 को करते हैं, 16 को, इसको हम थोड़ा हम्म
अब यहां पे 16 को लेके चलते हैं, ठीक है। 16 16 1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया, 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 100 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो 16 25 80, 16 छक 96, 96 हो गया 4। अब यहाँ पे 0 आ गया, 16 दूनी 32, 32 8, 16 25 80, यहाँ पे 0.0625 है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 0.5 0.25 0.0625, 5 2 5 5 10 11 5 6 7 8, यानी कि 8 1 2 5, तो 8 1 2 5 आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। अब हमको देखना है कि इससे रिलेटेड क्या आंसर है मेरा। 11.75 नहीं है, 12.125 नहीं है, 13, अच्छा इसमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। अगर ये रहता मेरा आंसर तो वहां पे हम लोग टिक लगा देते ये आंसर, ठीक है। अब व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज फॉर, यस इन डिजिटल लॉजिक, ठीक है। इसका क्या काम है, पहला तो ठीक है, सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग नैंड एंड नॉर गेट्स, यहां पे इंप्लीमेंटिंग नैंड ये भी तो सही हो गया, परफॉर्मिंग नहीं, बाइनरी एडिशन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, दो आंसर हमको, यानी कि आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव। डिजिटल तर्क में डी मॉर्गन्स प्रमेय का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बूलियन अभिव्यक्तियों को सरल बनाना, एकदम सही है। नैंड गेट्स का कार्यान्वयन, ठीक है, और नैंड ही नहीं नॉर का भी है, ठीक है। तो मेरा आंसर निकल गया 2, तो डी पे हम लोग सही उत्तर लगाएंगे। डिजिटल तर्क में डोंट केयर स्थिति का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन इन डिजिटल सर्किट, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग का वैल्यू यानी आउटपुट अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे यह इंगित करने के लिए कि किस चर का मान आउटपुट को प्रभावित नहीं करता, एकदम सही है। टू इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट, एकदम सही है। कुछ इनपुट को दूसरों पर प्राथमिकता देना, नहीं नहीं। यह सुनिश्चित करना कि सभी संभावित इनपुट संयोजन सत्य तालिका में शामिल, नहीं, यानी कि ये दोनों मेरा गलत, यानी यही सही आंसर है मेरा ए, ठीक है। तो मेरा सही उत्तर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना तत्वों को गैर रैखिक रूप में संबंध संग्रहित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट इन नॉन लीनियर रिलेशनशिप, तो यहां पे क्या आ गया, ग्राफ और ट्री, ठीक है। तो यहां पे नॉन लीनियर, लीनियर में क्या हो गया, स्टैक क्यू आ गया, लीनियर में क्या हो गया, स्टैक क्यू आ गया। पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉन लीनियर से, तो मेरा उत्तर क्या हो गया, ग्राफ और ट्री। ग्राफ ट्री नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव, नॉन लीनियर, ठीक है, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है कुशल खोज, सम्मिलन और तत्वों का विलोपन, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट, सिंपल, क्या यूज करते हैं, हैश टेबल, क्या करते हैं, हैश टेबल,
ठीक है, आंसर मेरा हो गया हैश टेबल। अगला, बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा उप वृक्ष एक नोड में ऐसे तत्व होते हैं जो नोड के मान से अधिक है? बाया उपवृक्ष नहीं, दाया उपवृक्ष। हाँ सही है, ये सही लगता है, दोनों उपवृक्ष नहीं। नहीं, यहां पे आइए, इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। कौन सा है? राइट ट्री। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया? राइट ट्री, दाया उपवृक्ष। अगला, पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति 10 5 प्लस 60 6 डिवाइड्स एस्ट्रिक 8 का मूल्यांकन करने वाला परिणाम। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यह है यानी कि 10 5 यानी कि 10 प्लस 5, ठीक है, ये क्या है? 60 भागा 6। इसको किससे किए? मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 8। अच्छा, इसमें कुछ साइन ही नहीं दिया हुआ, ठीक है, यानी मेरा क्वेश्चन क्या है? ये तो सही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें साइन ही नहीं दिया हुआ है, इसको साइन देना चाहिए, या प्लस हो माइनस हो उसको देना चाहिए, नहीं दिया है। तो इसका मतलब यहां पे देखिए ना, 15 हो गया, 15 गुने ये 10 हो गया, 150 हो गया, और यहां 8 है, तो 150 में अगर रहता प्लस रहता तो क्या हो जाता? 158 हो जाता। अगर माइनस होता तो -8 होता तो क्या हो जाता मेरा? 142। अच्छा, ये साइन दिया ही नहीं है, ये सब कोई साइन नहीं दिया, तो इसको आकलन निकालना मुश्किल है, ठीक है। यहां तो लगता है कि 142 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे माइनस छोड़ दिया है, ठीक है, तो यहां पे नहीं, माइनस तो नहीं लिखा है, तो यहां पे क्या कर देंगे? नन ऑफ द, ठीक है, यानी कि हमको आंसर मिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन भी लग रहा है गलत टाइप का, तो यहां पे क्या लिखेंगे? उपयोग में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करके दिखा दिए, देखिए कितना इजी है, पर यहां पे एक साइन मिस कर रहा है, यहां पे जो है ना, यहां पे देखिए, यहां पे एक साइन होना चाहिए था, कोई साइन होना चाहिए था, जो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक संतुलित बाइनरी वृक्ष में प्रत्येक नोड के 2 उपवृक्षों की ऊंचाई में से इससे अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इन अ बैलेंस बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ 2 सब ट्री ऑफ एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाय मोर देन कितना? 1 से, दैट इज 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट लिखिए। इनपुट ए क्या? एरे आ गया, एरे से क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहां पॉइंटर भी आ गया, देखिए, तो 1 2 3 4, देखिए ये मिस्टेक है, यहां पे ये मिस्टेक है, ये कॉमा तो नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है, यानी कि ये मेरा कौन सा एरर आ गया? सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है। तो यहां पे जंक वैल्यू नहीं, 3 नहीं, आउटपुट तो आएगा ही नहीं, इसमें आउटपुट से रिलेटेड कुछ नहीं है। यस, रन टाइम त्रुटि नहीं, उपयोग में से, ये सिंटेक्स एरर में आ गया, तो यानी कि नन ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम में इसको नहीं रहना चाहिए, कॉमा नहीं रहना चाहिए, हाँ इसके साथ पॉइंटर का यूज कर सकते, पर ये कॉमा दे दिया, ये क्या हो गया? सिंटेक्स एरर हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कतार में विन्यास A B C D है, यदि आप विन्यास DCBA प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, स्टैक का यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर मेरा क्यूज ABCD है, अगर हमको जानना है ये DCBA, तो क्या करना पड़ेगा? मिनिमम क्या करना पड़ेगा? 3 डिलीशन करना पड़ेगा, और 3 हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। तो यहां पे
3 डिलीशन एंड 3 एडिशन, 3 विलोपन और 3 जो। यहां देखिए, यहां पे गौर कीजिए ना, ABC, इसको तो कुछ नहीं है, यहीं पे से इसको यहां पे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको पहले यहां से उठा देंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, 3 डिलीशन हो रहा है, और डिलीशन के बाद क्या हो रहा है, 3 हो रहा है मेरा एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब अगला, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का क्रम क्या है, यानी कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का क्रम क्या है, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज एन, नहीं है, एन लॉग एन नहीं है, एन स्क्वायर कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, क्या है, ये है, ये देख लीजिए, ये है, आंसर में ये है ही नहीं, इसका मतलब है गलत है। बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवल्स 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स क्या है, द प्री ऑर्डर ट्रेवल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री is 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19. Which one of the following is the post? पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखिए यहां समझिए, पहला तो मेरा रूट क्या हो गया, 15 तो बनना है, 15 रूट हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर छोटा नंबर से हुआ तो वो कहां जाएगा, बाएं जाएगा, और बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड में, राइट ट्री में जाएगा, ये मालूम है ना। अब यहां पे देखिए, 10 किस में आएगा, यहां आएगा। अब 12 देखिए छोटा है कि बड़ा है, 12 बड़ा है। ठीक है, 11 कहां हुआ, यहां हो गया। अब चलिए यहां पे, अब देखिए 20, देखिए ये मेरा क्या हुआ, 15 तो मेरा रूट चला ना, अब ये मेरा 10 क्या है, इससे छोटा है, छोटा वाला सब इधर रहेगा बाएं, बड़ा वाला सब दाएं रहेगा। देखिए रूट लेवल से देखना पड़ेगा, रूट ट्री, ठीक है, रूट से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे 15 हो गया, ठीक है, यहां 10 हो गया, ये बड़ा हो गया 12, फिर ये 11 छोटा हो गया। अब यहां जाइए, 20 कहां होगा, बता चुके, बड़ा वाला कहां जाएगा, दाएं तरफ, 15 से बड़ा है ना तो दाएं चला गया। ठीक है, 18 20 से कंपेयर कीजिए, 18 क्या है, इससे छोटा है तो इधर बाएं आ गया। 16 19 16 क्या आ गया, 16 इससे यहां आ गया, और आखिरी 19 इससे बड़ा है। तो यही मेरा बनाना। अब इसको लिखना कैसे है, पहले लेफ्ट वाला, उसके बाद राइट वाला, ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ रूट वाला। ठीक है, तो यहां से चलिए 11 12 10, चलिए अब नीचे से 16 19 18 20, और आखिरी में बचा रूट 15। आंसर ये है, देखिए आंसर कहां आ रहा है, 11 12 10, 11 12 10, 16 19 18 20 15 आ गया बी, मेरा आंसर क्या आ गया, बी। इसमें यही ध्यान रखना है, पहले रूट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद चुनाव कीजिए, अगर छोटा नंबर तो बाएं जाएगा, बड़ा नंबर दाएं जाएगा, रूट के अपेक्ष, रूट की तुलना से। चलिए, 4 अलग अलग कुंजियों में से कितने अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार से चलेंगे। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल बाई n एस्ट्रिक n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में n का वैल्यू क्या है, मेरा क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, तो 4 को बैठाइए, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, n मेरा 4 है, 4 गुने 4 प्लस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो जानते हैं ना, फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 0 नहीं फैक्टोरियल, तो ठीक है, यहां पे आइए, तो 2 गुने, ठीक है, एक ब्रैकेट है,
2 गुने 4 का फैक्टोरियल, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां देखिए, ठीक है। 2 गुने 4 8, 8 का फैक्टोरियल, 4 गुने एन फैक्टोरियल भूल गए, 4 गुने, ठीक है, यहां 4 फैक्टोरियल गुने 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, 2n फैक्टोरियल, 2n पूरा होल स्क्वायर है, इसका होल ब्रैकेट है, और फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एस्ट्रिक n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां n मेरा क्या है, 4 है, 2 गुने 4 यानी कि 8 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल लिख दिए हैं, और 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल। आप देखिए, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। अब देखिए, काटना है, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, ठीक है। अब चलिए, अब ये मेरा पूरा समाप्त। अब इस पे देखना है, देखिए यहां पे 8 7 6, यहां पे 4 देखिए, 4 4 दूने 8, ठीक है। ये दो कट गया, ठीक है। अब रहा 3 3 दूने 6, ठीक है। अब रह गया मेरा क्या, 5 रह गया ना, 5, तो 5 5 काट दीजिए, ये भी 5 तो मेरा बच गया, 5 5 काट दीजिए। अब मेरा क्या बचा, ये पूरा खत्म, ठीक है। अब इधर देखिए, ऊपर में बच गया मेरा 7, यानी कि देखिए, गौर से देखिए, यहां पे देखिए, ये वाला लगा देते कलर, ये मेरा बचा और ये मेरा बचा, तो 7 गुने 2 क्या हो गया, 14, आंसर 14। फॉर्मूला याद करना है, इसी के अनुसार से बनना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगा, फिर ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdoh int main, ठीक है, i5 j10, ठीक है, ये साइज हो गया कि ये प्रिंट हो गया। तो मान लीजिए कि पूर्णांक का आकार 4 बाइट है, ठीक है, तो 4 बाइट, उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, यानी कि यहां पे बन रहा है मेरा 4 और यहां पे बन जा रहा है कि 15, यानी कि 4 15 बनेगा। तो आंसर देखिए, 4 15 4 15, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला, बिग ओ नोटेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कि बिग ओ नोटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिग ओ नोटेशन यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड, नहीं, बिग ओ नोटेशन क्या है, अपर बाउंड को लेके चलता है, लोअर यस बाउंड के चलते नहीं चलता है, ठीक है। तो यह एल्गोरिथम के रन टाइम के निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एकदम नहीं करता है। यह एल्गोरिथम के रन टाइम की ऊपरी सीमा का, हाँ करता है, ऊपरी करता है, यानी कि टॉप वाला, यानी कि ये क्या हो गया, अपर वाला। यह एक एल्गोरिथम के औसत रन टाइम का प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है। यहां पे भी ये गलत है, ये गलत है, ये क्या है, सिर्फ अपर बाउंड को, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो गया, बी। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का चरण नहीं है, यानी कि वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें नॉट पूछा जा रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर में कंबाइन और डिवाइड आता है ना, तो कौन सा नहीं आ गया, कॉन्कर नहीं आ गया। यहां देखिए, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डिवाइड कॉन्कर
एल्गोरिथम। देखिए, अगर हम इसके बारे में बोल रहे हैं तो पहले क्या होता है, डिवाइड, DIVID, देन कॉन्कर एंड देन कंबाइन, यही होता है ना। अब इसमें बोला नॉट है, नॉट है तो कंबाइन तो है ही, तो डिवाइड, कॉन्कर है, डिवाइड है, तो इसमें बोल रहा है तो यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी कि अगर यस होता तो तीनों होता, यानी कि नहीं पूछ रहा है, ये मेरा तो तीनों तो होता ही है ना, तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following is not a conquer that one? हाँ ठीक है। अब 101 मर्ज सॉर्ट किस एल्गोरिथम डिजाइन प्रतिमान का एक उदाहरण है? मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एल्गोरिथम डिजाइन पैराडिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रेडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मोर देन वन। मर्ज सॉर्ट किस एल्गोरिथमिक डिजाइन का प्रतिमान का एक उदाहरण है? ये क्या है, डिवाइड और कॉन्कर का होता है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, फिर से एक बार हम और आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 किस तरह का सिलेबस हो सकता है, उसी के अनुसार से हम लोग चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और कोशिश तो रहेगा कि जो ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं उसका एमसीक्यूज क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस करवा दूं। ठीक है, ताकि कोई भ्रम ही ना रहे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, एन शीर्षों वाले ग्राफ के फैले हुए वृक्ष में कितने किनारे होते हैं? हाउ मेनी एजेस डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ एज विथ एन वर्टिसेस? एक छोटा एग्जांपल देखिए ना, वर्टिसेस क्या हो गया, ये हो गया ना, साइड कितना होगा, 3 वर्टिस, साइड हो गया 1 2 हो गया, यानी कि एक कम होगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। हाउ मेनी एजेस डज अ स्पैनिंग ट्री विथ एन वर्टिसेस, यानी कि यहां 3 है वर्टिसेस, तो बन रहा है साइड 2। अगर n रहेगा तो बताइए n-1 होगा ना, तो आंसर देखिए n-1 कहां है, यहां, यहां। ठीक है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ट्रैवल्स एल्गोरिथम नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रैवल्सर एल्गोरिथम। देखिए ये तो है, ये तो है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है। ठीक है, विच ऑफ नॉट है, नॉट है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एनपी पूर्ण समस्या नहीं है? यानी कि यहां पे पूछ रहा है कौन सी एनपी समस्या नॉट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ये कंफ्यूज करवाता है, नॉट इज नॉट एन एनपी कंप्लीट प्रोग्राम। यानी कि पहले देखिए ना कि एनपी कंप्लीट प्रोग्राम क्या है, यह है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बुलियन सैटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम, हाँ ये भी है, शॉर्टेज, यानी कि ये दोनों है, पर यहां पे पूछ रहा है नॉट। नॉट में चले कौन नहीं है, ये नहीं है, लघुत्तम पथ समस्या ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए नॉट पूछा जा रहा है, वो दोनों तो है, यहां पे बोला है कौन सा नहीं है, तो आपका शॉर्टेज पाथ प्रॉब्लम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एरे, अब देखिए एरे से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, का उपयोग करने का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे? निरंतर समय प्रविष्टि और विलोपन एकदम गलत है, नहीं।
विभिन्न डेटा प्रकारों के तत्वों को संग्रहित करने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या बोला, विभिन्न नहीं, एक जैसा, एक जैसा। यहां पे विभिन्न बोल रहा है, डिफरेंट बोल रहा है, गलत हो गया। इंडेक्स का उपयोग करके तत्वों तक यादृच्छिक पहुंच, यानी कि रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, आंसर आपका सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना पर किया जाने वाला मूल ऑपरेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आप देखिए फिर नॉट है ना, इसको हाइड कर लीजिए पहले। तो फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं? इंसर्शन, डिलीशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं ना, पर यहां पे बोल रहा है नॉट। इंक्रिप्शन क्या करते हैं? नहीं करते। इंक्रिप्शन क्या हो गया? नेटवर्किंग का पार्ट। क्या? कोडिंग, यानी कि डेटा जो आपका है उसको अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन का होता है। ठीक है, वो नेटवर्किंग का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये डेटा स्ट्रक्चर नॉट पूछ रहा है, इंक्रिप्शन। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है? कौन सा है बताइए? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं ना, बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहां पे तीन पूछा जा रहा है, क्या वो है कि नहीं, पहले देख लीजिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे डिवाइसेस के लिए, ठीक है, एकदम है, ये भी है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम है। ये मेरा तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। पर क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि तीनों है, तो हमको तीनों पे टिक नहीं लगाना है, हमको किस पे लगाना है? सही चुनाव कौन सा होगा? तीनों है सही, तो हम किस पे चुनाव लगाएंगे? चुनेंगे किसको? उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी संबंधी तकनीक नहीं है? देखिए फिर नॉट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट? नॉट को हटाइए, पहले हटा दीजिए इसको। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पेजिंग है, एकदम है। सेगमेंटेशन एकदम है। पेजिंग और विभाजन दोनों है। फ्रैगमेंटेशन किसका है? डिस्क के बारे में बोला जा रहा है, टुकड़े में। ठीक है, तो यहां पे पेजिंग और सेगमेंट, पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं, यानी कि यहां पे देखिए नहीं, नॉट पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है मेरा आंसर हो गया विखंडन। फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम, हम बता चुके ऑपरेटिंग सिस्टम में एनटीएफएस, फैट। अभी समय एनटीएफएस, पहले फैट यूज होता था। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए इसको देख लीजिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम, यानी कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग, किसमें प्रयोग किया जाता है? कौन सा? ऑप्शंस देखिए, एनटीएफएस यूज होता है, एकदम होता है। फैट 32, फैट 16 भी होता है। ठीक है, फैट 32 होता है। एचएफएस, हाँ, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों है ना, तीनों है, यानी कि आंसर क्या हो गया मेरा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको 2 वीडियो में बनेगा। ठीक है, पहला 40 क्वेश्चन आज कर देते हैं, अगला 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्ट का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अभी नॉट को ढक दीजिए। विच इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरप्ट? हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एकदम होता है। फेल्यूर ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, एकदम होता है। ठीक है, इसको डॉट लगा दिए। मेमोरी इंटरप्ट कभी सुने हैं? मेमोरी इंटरप्ट भी होता है, हम तो नहीं सुने हैं, तो यहां पे मेमोरी इंटरप्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हाँ होता है। ठीक है, तब देखिए कौन सा इंटरप्ट नहीं है। अब नॉट पे आइए, नॉट पे कौन सा हो गया? मेमोरी इंटरप्ट नहीं है। ठीक है,
हार्डवेयर सुने होंगे, सॉफ्टवेयर सुने होंगे, पर ये नहीं सुने होंगे मेमोरी इंटरप्ट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस 40 क्वेश्चंस। आप लोग इस 40 क्वेश्चन को हर तरह से एक एक करके जो डील किया है भली भांति आप जान गए होंगे। जहां पे कमी रही शायद वो कमी हमने इस वीडियो में दूर कर दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। कितना बहुत लंबा समय चला गया ना, बहुत लंबा वीडियो हो गया। कितना